हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, सभी की तैयारी मस्त चल रही होगी। तो फटाफट जल्दी से हम लोग जो है कि अपने टॉपिक पे आते हैं, जिस चीज के लिए हम लोग आए हैं। तैयारी वगैरह जितनी होनी थी, जो होनी थी, वो हम लोगों ने कर ली है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से होता है आपके सीबीटी मोड में एग्जाम, कैसे होता है, कैसे ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो ये अगर आपको नहीं पता है ना, तो फिर आपका क्या है कि किसी भी तरीके से एग्जाम देने जाना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जितना भी आपने पढ़ रखा है ना, वो सारा वेस्ट हो जाएगा जब आप सही तरीके से एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देख करके जाएं कि ऑनलाइन एग्जाम देते कैसे हैं। आपको बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से जब आप जाएंगे सेंटर पे, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे आपको अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप जाएंगे वहां पे, आपको यहाँ पे आपका सिस्टम का आपको क्या दिया जाएगा, सिस्टम का नेम आपको मेंशन होगा। ठीक है, सिस्टम का नेम आपको दिया गया है कि आपके सिस्टम का नंबर कितना है। ठीक है, जो भी आपको नंबर आपको दिया गया वो सिस्टम का, आपको एक पेपर मिलेगा, उस पर लिख लेना आप। ठीक है, इसके अलावा क्या है, यहाँ पे आपकी फोटो लगी होगी, यहाँ पे आपका नेम लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का पेपर लिखा होगा। बाई चांस अगर यहाँ पे आपकी फोटो की जगह किसी और का फोटो आता है, यहाँ पे आपके नेम की जगह किसी और का नेम आता है, या फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चेंज आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर से कांटेक्ट कीजिएगा कि सर मेरा नेम गलत आ रहा है या मेरी फोटो गलत आ रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है। जो भी आपको दिक्कत होगी आप तुरंत जो है कि अपने इन्विजिलेटर को बता दीजिएगा। बात समझ में आई? आपको एकदम से पहले तुरंत ये काम कर लेना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, इतना तो आप समझ गए, ऐसा इंटरफेस आने वाला है। अब क्या करेंगे, आपको आपका यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको बताएंगे क्या डालना है। फिर आप क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, अभी थोड़ा सा इंटरफेस ही एरर आ रहा है, ऐसा आता नहीं है। मैं इसको दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एरर अभी दिखा रहा है क्योंकि काफी देर से खुला था शायद वेबसाइट ही, इस कारण से ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ वापस से। इस तरीके से आपका इंटरफेस ये खुल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये जब इस तरीके से आपका इंटरफेस आपके सामने खुलेगा ना, तो खुलने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये इंटरफेस खुलता है, आपको ये इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ने हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, आपको वहां पे जाके फिर ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, पर फिर भी अगर आपके पास टाइम है पढ़ लेना। टाइम आपका जब आप लॉग इन कर लेते हैं फाइनली, तो आपको टाइम भी यहाँ पे शुरू हो जाता है आपका। यहाँ आपको लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, अगर आपको इंग्लिश में पसंद आ रहा है तो इंग्लिश में, अदरवाइज हिंदी में स्विच कर लीजिए। फिर हिंदी में कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश में स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी का पेपर है, तो वो हिंदी में ही रहेगा। इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन आपका सोशल साइंस का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, कोई और है, पेपर वन है, तो इसकी लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है। हर क्वेश्चन में आप इसको बदल सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी कभी भी हिंदी से इंग्लिश आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो घबराना नहीं है, एक साथ दोनों लैंग्वेज में नहीं मिलेगा आपको, इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा चेंज कर लेना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको जो है कि मैंने पेपर फर्स्ट जैसे सेलेक्ट किया है, तो आपको टोटल टाइमिंग वगैरह सारी चीजें आपको ये दे देगा। ठीक है, कितना है आपका टोटल, एक साथ टाइमिंग देगा दोनों पेपर की, आपको यहाँ पे समय बताएगा। आपको टाइम यहाँ पे चलता रहेगा, कितना आपके पास बचा हुआ है अभी दिखाऊंगा कैसे बचता है। ठीक है, आपको क्या है, ये जो आपको व्हाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं, अभी एक मिनट मैं देखूं कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा मैं भी ट्राई कर लूँ कि आपको किस तरीके से विजिबल हो रहा है। ऐसे आपको ये व्हाइट जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपने क्वेश्चन पे विजिट नहीं किया। कई बार क्या होता है ना कि हम जो है कि सीधा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर चॉइस है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से सीधा जो है कि 10th क्वेश्चन पे जंप कर जाओ। तो आपने जो सेकेंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट पर देखा ही नहीं, उनको विजिट ही नहीं किया। तो जिन क्वेश्चन पर आपने विजिट ही नहीं किया है, वो क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएंगे, वो व्हाइट रहेंगे। वो कैसे रहेंगे, वो व्हाइट रहेंगे। इसके अलावा क्या है, वो तो व्हाइट रहेंगे। अब जिन क्वेश्चन को आपने क्या कर रखा है, आंसर नहीं किया है, वो इस तरीके से आपको ऑरेंज दिखाई देंगे। और जिन क्वेश्चंस पे आपने आंसर कर दिया है, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है, वो आपके ग्रीन हो जाएंगे। लेकिन जिन क्वेश्चन को आपने आंसर नहीं किया है, आपको लगता है कि यार इसका आंसर मैं थोड़ा सा देखूंगा, अभी मुझे डाउट हो रहा है, तो उसको रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं, वो इस तरीके से ब्लू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आप आंसर लगा देते हैं कि बाद में टाइम मिले ना मिले, अभी लगा देता हूँ,
आपने एक टिक लगा दिया उस पर और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया एंड नेक्स्ट कर दिया उसके बाद, तो वो इस तरीके से आपको ब्लू के साथ हल्का सा ग्रीन डॉट दिखेगा, मतलब रिव्यू के लिए भी छोड़ा है और ग्रीन का मतलब आंसर भी कर दिया है आपने। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। अच्छा, फिर आप नीचे विजिट करेंगे तो इसका मतलब होता है ये जो ऐसा एरो कहीं पर दिखाई देगा, इसका मतलब है कि अभी आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्वेश्चन और नीचे दिखाई देगा। नीचे भी मतलब कुछ अभी है और डाउन करो कह रहा है, आपने डाउन कर रखा है, आपका ऊपर भी कुछ है कहेगा, इसका मतलब है कि ऊपर भी कुछ है, अभी आप स्क्रॉल अप करो, ये स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे कि आपको क्या करना है। जब भी आपको कोई आंसर सेलेक्ट करना है, आपको लगता है कि ये आंसर मुझे ठीक लग रहा है, ए बी सी डी, सपोज दैट सी आंसर ठीक लग रहा है, तो सी पे अपने डॉट को ले जाएंगे ऐसे और सी पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद में आपको ध्यान रखना है सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है। अगर आप आंसर को सेव करना चाहते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। ऑप्शन आएंगे, कैसे आएंगे अभी दिखाऊंगा आपको। अभी इंस्ट्रक्शन में क्या बात होती है वहां पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम ना लगे, इसलिए इंस्ट्रक्शन में आपको यही पढ़ के बता दे रहा हूँ, यही इंस्ट्रक्शन आपको वहां पे दिखेंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके अलावा क्या है, कई बार आपने आंसर पर टिक कर दिया लेकिन सही नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर देंगे, क्लियर रिस्पॉन्स वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका आंसर हट जाएगा। उसके बाद आप किसी दूसरे बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे सपोज दैट सी लगा दिया गलती से, सी आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स पे क्लिक करके, और बी आपको ठीक लग रहा है तो बी पे क्लिक कर देंगे, आपका बी सेव हो जाएगा। बात समझ गए? इतना आप इस समय इसको कर देंगे। अच्छा, इसके अलावा क्या है आपका, आप क्या है, इतना करने के बाद में ये रिव्यू वाला मैंने आपको बता दिया। अगर रिव्यू करना चाहते हैं आप तो आप क्या करेंगे, उस पर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन आता है। इतने आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप तुरंत से क्लिक करेंगे इस वाले चेक बॉक्स पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीड वाला आपका हाईलाइट हो जाएगा, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपका टाइम शुरू हो जाएगा। तुरंत यहाँ देख रहे हैं टाइम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपका टाइम आ जाएगा, आपका टाइम चलने लग जाएगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपका फोटो लगा हुआ आएगा, कैंडिडेट का नेम आएगा, ठीक है, आपका एग्जाम आएगा, कौन सा पेपर आप कर रहे हैं वो आ जाएगा, किस पेपर के लिए आप आए हैं। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था कि चलो ठीक है मुझे समझ में नहीं आ रहा ये इंग्लिश में क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, तो मैं क्या कर दूंगा, इसे हिंदी कर सकता हूँ, ये हिंदी हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा नेटवर्क सर्वर बिजी चल रहा है इसलिए ऐसा दिक्कत कर रहा है, नहीं तो यहाँ पर हिंदी में आपको आंसर दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा मैं इसको वापस से इंग्लिश कर देता हूँ, अभी ऐसे ही दिक्कत करेगा हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन में, इस समय सर्वर बिजी चल रहा है तो शायद प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, आप लेकिन इसे चेंज कर सकते हैं बीच में भी। अब देखो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी एक क्वेश्चन पे हूँ जिसका मैंने आंसर नहीं किया है, 0 क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़े हैं, 0 क्वेश्चन मैंने जो है कि आंसर ही नहीं किया है, आंसर किया है और रिव्यू के लिए छोड़े हैं। यहाँ मैंने 0 आंसर कर रखे हैं, 49 क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन पे मैं यहाँ हूँ। अब देखो ये क्या कह रहा है कि स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है कहाँ पर क्लिक करें हम, तो हमें क्या करना है, ये स्क्रॉल डाउन का सिंबल दिया है तो मतलब हमें थोड़ा सा नीचे करना है ऐसे करके। ये अब ऑप्शन आ गए हमारे पास, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आ गए। सपोज दैट मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन ठीक है तो मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब खाली क्लिक करके काम नहीं चलेगा, अब मुझे यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है, एक क्लियर का ऑप्शन है, एक मार्क सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है, एक मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। देखो 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। तो आपको अगर बिल्कुल सही आंसर लग रहा है कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है तो आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे और दूसरे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, सपोज दैट मुझे जो है कि क्या है, मेरे को सेकंड क्वेश्चन में मैंने थर्ड पे बाय मिस्टेक क्लिक कर दिया, अब मुझे लग रहा है यार थर्ड गलत है, थर्ड क्या है, गलत है, सेकंड लगाना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड पे क्लिक करो, ये अपने आप ही थर्ड से हट जाएगा। आप फिर उसके बाद में अब मुझे लग रहा है कि यार ये ठीक नहीं है, मैं हटा रहा हूँ, मैं आंसर नहीं देना चाह रहा हूँ तो क्लियर कर दो, आंसर ही नहीं देना है मुझे इसका तो क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं 4 वाले पे करके, लेकिन डाउट हो रहा है मुझे, पूरा सही नहीं लग रहा है, तो मैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। अभी डाउट है, अगर सेव भी करना है और रिव्यू के लिए भी छोड़ दिया। फिर अगले क्वेश्चन पे आए, देखो ऑप्शन ही नहीं दिख रहे हैं और ये कह रहा है कि नीचे है आंसर, ये एरो क्या कह रहा है कि आंसर आपका क्या है, नीचे है, ये वाला एरो कह रहा है।
तो मैं नीचे करूंगा ऐसे, यहां दिख गया। अब अप डाउन करके ऐसे देखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर ऐसे, ठीक है। ये भी एरो आपको बताता है कि आप फुल स्क्रीन कर लो, ऐसे करके आपको छोटा लग रहा है तो ऐसे फुल कर लो। आप देखो फुल दिख रहा है, ऐसे करके करना आप आंसर को। ये एरो दिख रहा है यहाँ पे एरो, इस एरो को आप ऐसे करेंगे तो ये आपका सारी चीजें दिखेगी आपको। अब देखो सपोज दैट मैंने थर्ड क्वेश्चन पे आंसर कर लिया, थर्ड क्वेश्चन पे मैंने 4 का आंसर दिया, मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने अब ये फोर्थ क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया, थर्ड दे दिया। अभी मैं रैंडमली कुछ भी आंसर क्लिक कर रहा हूँ कि मुझे बस आपको बताना है कि कैसे आंसर को करना है, ठीक है। अभी हम सॉल्व करने नहीं बैठे हैं। अब मैं जो आंसर देता जा रहा हूँ ना, उसका डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मेरा सर आ रहा है, मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए गायब कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। मैं दिखूंगा तो फिर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देगी, इसलिए मैं हट गया हूँ, ठीक है। दिख रहा है आपको? ऐसा आपको सरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रखा है, मैंने फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कर रखा है, सिक्स क्वेश्चन का आंसर कर रखा है। अब सपोज दैट मैं सीधा सीधा जो है कि क्वेश्चन नंबर 20 पे जंप करना चाहता हूं, तो 20 पे चला जाऊंगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे अगले क्वेश्चन पे जाने पे। अब मैं 20 का आंसर करूंगा, मैंने ये आंसर कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, ये इस तरीके से कर दिया। कुछ भी मैं अभी रैंडमली आंसर कर रहा हूँ आपका, ठीक है, मैं ये आंसर करता जा रहा हूँ, ये मैंने कर दिया। अब देखेंगे क्या है, अब हम वापस से क्या कर दिया, मैं आगे आया, ये मैंने फुल स्क्रीन कर दी। अब मैं अपने रैंडम आंसर करता जाऊंगा, मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा। ये फुल स्क्रीन हो गई आपकी, देखो ये जो एरो दिख रहा है इससे स्क्रीन छोटी, यहाँ आपको सारा डेटा देखना है तो स्मॉल कर देना स्क्रीन को, अदरवाइज फिर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी। ऐसे दिख रहा है, ये वाले एरो से आपकी स्क्रीन छोटी या बड़ी हो जानी है, इस एरो से। ये क्लिक क्या, छोटी हो गई, आपको डेटा दिखाता है ये कि कितने आपने आंसर पर क्लिक कर दिया, कितने आंसर रह गए। सपोज दैट मैं आप 38 पे आ गया सीधा, ये डाउन करके आपको क्वेश्चन आंसर दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने सेकंड का आंसर किया, नेक्स्ट किया, थर्ड का आंसर किया, नेक्स्ट किया। अब मैं कुछ भी रैंडम लगाता जा रहा हूँ और फिर मैं सीधा फाइनल पे पहुंच गया, आपको फाइनल दे देता हूँ इस तरीके से, टाइम आपके पास भी कम है। और बस ये मैं करता जा रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब देखो ये पूरा सपोज दैट मैंने पूरे क्वेश्चन कर लिए, मैं सीधा सीधा 47 पे आ गया हूँ जंप करके, जल्दी खत्म करने के चक्कर में। आपको ऐसा करना नहीं है, जंप आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी क्वेश्चन पे आप जंप कर लेना, लेकिन ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, आंसर को सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी है, तभी आपका आंसर जो है कि वो क्या होगा, फाइनल माना जाएगा। जैसे सपोज दैट मैं अगर टिक करके छोड़ दूं ना और फिर अगले क्वेश्चन पे यहाँ से ऐसे जाता रहूं, तो मेरा किसी भी आंसर पर टिक नहीं होगा। ये जैसे 4 किया मैंने और 34 पे आ गया, इसका मतलब देखो मैंने 34, मेरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, नॉट आंसर्ड दिख रहा है। ये जो रेड वाले दिख रहे हैं इसका मतलब है नॉट आंसर्ड। देखो आप जैसे सपोज दैट मैं कौन से क्वेश्चन पे हूँ, एक दिखा देता हूँ, मैं हूँ 34 पे, यहाँ देखो। अब 34 पे मैंने क्या किया, मैंने टिक लगाया 4 और मैं अब क्या आ गया, सही ऑप्शन क्लिक कर दिया मैंने, 4 सपोज दैट ठीक है आंसर। अब मैं चला गया 35 पे, या लो 35 पे आ गया, मैंने इसका भी आंसर दिया, 35 का मैंने थर्ड दे दिया। अब मैं 36 पे आ गया, 4 दे दिया। अब मैं 30, अब देखो मैंने चारों करे, 33, 34, 35, 36, 37, लेकिन नॉट आंसर आ रहा है। ऐसे ही आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर और आप सबमिट कर दोगे। यही गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। तो आपको ध्यान रखना है कि ये आंसर पे मैंने टिक कर दिया सेकंड पे, अब सेव एंड नेक्स्ट करो। ये यहाँ की स्क्रीन का इस्तेमाल आप केवल जंप करने के लिए करना, बस अगर आपको किसी क्वेश्चन पे जंप करना है, वैसे जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से, आपको क्या है, इस क्वेश्चन पे किसी पे जंप करना है उसके लिए होता है ये। और फिर सपोज दैट मैंने पूरे कर लिया, मैंने पूरे 50 क्वेश्चन मार्क कर लिए सपोज दैट। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मुझे डेटा दिखा देगा कि मैंने देखो 17 क्वेश्चन मैंने विजिट ही नहीं किए, 8 क्वेश्चन का मैंने आंसर ही नहीं दिया,
14 क्वेश्चन का आंसर किया है, 7 मैंने मार्क्स को रिव्यू के लिए छोड़े हैं, 4 मैंने क्या किया है, आंसर भी किया है और लेकिन रिव्यू के लिए भी छोड़े हैं। ये सारे मेरे क्वेश्चन की लास्ट में मुझे डिटेल दे देगा। ठीक है, ये ऐसे आप आंसर करने के लिए ऐसे रखना इसको, और चेक करने के लिए ऐसे कर लेना। अब देखना इतने छूटे हैं, तो जो छूटे हैं मैं फटाफट उन्हीं पे जाऊंगा। सेकंड का नहीं दिया है, सेकंड पे जाऊंगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा इसे भी। थर्ड को भी अभी मैं सबको सेव एंड नेक्स्ट करता जाऊंगा। देखो अब 7 पे मैंने विजिट ही नहीं किया, देखो ये दिखा रहा है 7 पे विजिट नहीं किया, तो 7 पे जाऊंगा, 7 का आंसर करूंगा, सेकंड कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट पे चला गया। अब मैंने आगे के को देखो 8 9 10 11 12 13 14 15 कोई नहीं किया है, तो सब पे करता जाऊंगा टिक। ऐसे आपको करना है, सब पे मुझे टिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट। अब ये देखो पैसेज आया है आपका, तो पैसेज के लिए फुल कर लेना इसे ऐसे। ये देखना पैसेज को इस तरीके से, क्वेश्चंस को देखना, आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, फिर आप टिक करेंगे, ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है, टिक किया, सेव एंड नेक्स्ट। अभी मैं छोटा कर रहा हूँ इसको, आंसर करना है अभी मुझे फटाफट सारे। ये लास्ट में आप इस तरीके से चेक कर लेना, और सारे आंसर जो रह जाएंगे सबको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना ऐसे टिक करके। लास्ट में अगर कुछ रह गया ऐसे, देखो सारे होते जा रहे हैं, ग्रीन होते जा रहे हैं, दिख रहे हैं, ये ग्रीन होता जा रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन होने चाहिए सारे ऐसे। सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ये सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। जिसका आंसर नहीं कर रखा है सब सेव एंड नेक्स्ट। सबको लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट करना है, जरूरी है। फाइनल जब आप सबमिट करेंगे, जो 15 मिनट मैंने आपसे कहा था ना बचा देना, वो ऐसे यूटिलाइज करने हैं लास्ट में। मैं तो अभी बिना पढ़े कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो खाली आपको बताना है कि कैसे देना है, लेकिन आप पढ़ के करना। चूज नहीं किया था आंसर, इसलिए कह रहा था आंसर चूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई आंसर को चूज करना है। ठीक है, आंसर बदलना है मुझे, यहाँ आंसर सेकंड करना है, यहाँ भी सेकंड करना है। अब देखो सारे ग्रीन हो गए, दिख रहा है, सारे के सारे ग्रीन हो गए, 1 से लेकर के पूरे 50 ग्रीन हो गए। 0 क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने विजिट नहीं किया, 0 क्वेश्चन ऐसा है मैंने जो उसका आंसर नहीं किया, सब 0 हो गए। सारे 50 क्वेश्चन होते हैं पेपर 1 में, 50 के 50 आपको यहाँ पर आंसर्ड मिल रहा है, ऐसा होना चाहिए आपका। ऐसे आपके पूरे 150 क्वेश्चन में ऐसे आना चाहिए, पेपर 1 में 50, पेपर 2 में 100, ऐसा आना चाहिए। कितना टाइम बचा है आपके पास, यहाँ पर बचा हुआ टाइम आता है, यहाँ पे बचा हुआ टाइम आपके पास आता है। अब लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, सबमिट पे क्लिक जरूर करना, लास्ट में सबमिट पे क्लिक जरूर करना। ये सबमिट कर दिया। अब भी कह रहा है आपसे कि आप समरी दे दिया, आपको यहाँ पे समरी देगा, आप देखना। आपको यहाँ पे भी बता रहा है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूरे 50 के 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 अटेम्प्ट कर दिए बस। अब कह रहे हैं कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट फॉर द फाइनल मार्किंग, या आप चेंज करना चाहते हैं। अगर चेंज करना चाहते हैं तो नो कर देना, अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो यस कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर आपका वहां पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ तो आपको रिजल्ट देखो कह रहा है, लेकिन वहां पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ ये मुझे रिजल्ट दिखा रहा है कि मेरे कितने नंबर आए, वहां पे आपको दिखाएगा नहीं कितने नंबर आए। ठीक है, वहां पे दिखाएगा नहीं, वहां तो बस आपका सबमिट हो जाएगा। ये आपका फाइनल डेमो था, किस तरीके से आपको जो है कि क्वेश्चंस के आंसर को करना था। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर अपने करने थे। बात समझ में आ रही है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। तो इतना सा आपका एक डेमो था छोटा सा, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। तो गुड लक आप सभी को, एक बार आप भी इसको ट्राई कर लेना। कैसे इसको ट्राई करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इस तरीके से जो है कि आप वेबसाइट पे जाना, गूगल पे जाना, आप लिखना यहाँ पर NTA डेमो टेस्ट लिखना। ठीक है, जैसे आप ये लिखेंगे इस तरीके से डेमो टेस्ट आपका आ जाएगा। फर्स्ट वाली वेबसाइट पे विजिट करना, खुद भी करके देखना। ठीक है, आपको एक आइडिया आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम देने में। यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, कुछ भी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ मैं फिलहाल ऐसे। यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड वगैरह अभी डालने की जरूरत नहीं है, कर लेना, आपको ऐसे मिल जाएगा।
एक डेमो करके देख लेना आप भी, ठीक है। इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कैसे कैसे करना है। जरूर एक डेमो करके जाइएगा, ठीक है। तो फिर गुड लक आप सभी को, अपना ख्याल रखिएगा, बिल्कुल स्वस्थ फ्रेश माइंड से जो है कि उठिएगा, टाइम से सो जाना। कल के लिए सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। आप सभी का जेआरएफ क्लियर हो। गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।